सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। इसी दिन का दूसरा अपडेट। तारीख तो हर रिपोर्ट में चलता रहता है, तो कंफ्यूज मत हुआ करिए। आपको बता दें कि अब रशिया के निशाने पर लंदन आ गया है। जी हां, लंदन बहुत ज्यादा फुतक रहा है। एक ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका सबसे ज्यादा फुदक रहे हैं। और पोलैंड को भी भूलिएगा। पोलैंड तो अब शांत बैठ गया है जब से रूस ने मिसाइलें पोलैंड के बॉर्डर पर बेलारूस के साथ मिलकर तैनात की हैं। अब पोलैंड शांत बैठा है, लेकिन लंदन बहुत फुदक रहा है। लंदन ने अमेरिका के साथ मिलकर आतंकवादियों की सेना बनाना शुरू कर दी है और यूक्रेन भेज रहे हैं आतंकवादियों को, गुंडों को, मवालियों को, जो कि रूस के खिलाफ यूक्रेन की तरफ से लड़ेंगे। इसके बाद अब बड़ी खबर आई है, जो कि रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, सबूत के तौर पर पेश कर रहा हूं। इस रिपोर्ट में क्लियर कट बात लिखी गई है। देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स के अलावा दर्जनों जगह खबर है कि रूसी टीवी चैनल पर होस्ट ने कह दिया है कि हम लंदन को 9 मिनट में खत्म कर सकते हैं। जी हां, रूसी टीवी पर बैठकर, सरकारी चैनल पर बैठकर रूसी अधिकारी ने इतनी बड़ी बात कह दी, जिससे लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, जर्मनी, फ्रांस, पूरे यूरोप और नेटो के देशों में हड़कंप सा मच गया है। क्योंकि सीधी सीधी बात कह दी है, और वो भी नेशनल टीवी में बात कही है, तो हवा में बात तो कही नहीं होगी। इसके बाद ये क्लिप पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है। वो क्लिप आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसमें कहा गया है कि 9 मिनट में रशिया लंदन तबाह कर सकता है। Поэтому-то и продолжают истерить по поводу ядерного оружия. Британцы называют кинжал, у них какой-то... Killjoy как-то. Да, Killjoy. Просто к тому, что они сегодня все в истерике, потому что до Лондона-то 9 минут, оказывается, летит из Беларуси. Killjoy missile. अब इस रिपोर्ट के बाद आपको बता दूं कि अमेरिका की एक रिपोर्ट आई है, खुफिया रिपोर्ट। खुलासा हुआ है कि अमेरिका ने यूक्रेन से कहा है कि रूस से बातचीत जारी रखो और लगातार रूस से बात करो। इसका मतलब यह है कि अमेरिका को कुछ ऐसा पता चल रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि रूस यूक्रेन के साथ बहुत बुरा करने वाला है, और या फिर यह है कि पूरी दुनिया एक तरफ और रूस एक तरफ होने के बावजूद रूस ही जीतेगा। ऐसी कोई तो बात अमेरिका को क्लियर कट उसकी खुफिया रिपोर्ट और जासूसों से पता चला है, जिससे अब वो यूक्रेन से कह रहा है कि भाई बातचीत जारी रखो उससे, रशिया से। दोस्तों, इसके अलावा द गार्जियन की, यूके की रिपोर्ट है, अखबार में साफ साफ छपा गया है, और अमेरिका के विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने यह बात बताई है। पर्सनली यूक्रेन से कहा है कि आप जो रूस से बातचीत करने को मना कर रहे हैं, यह आपकी व्यवस्था को और आपके हालात को और बिगाड़ सकता है। ऐसा ना करें कि आप रूस से बिल्कुल बातचीत बंद करें, बल्कि आपको, यानी अमेरिका ने चेतावनी दी है यूक्रेन को कि आपको रशिया को खुला हाथ दिखाना पड़ेगा कि आप बातचीत के लिए हर तरह से तैयार हैं, ना कि आप बातचीत के रास्ते को पतला करें। इससे आप, यानी यूक्रेन की राजधानी कीव, बहुत ही ज्यादा मुसीबत में फंस जाएगी। दोस्तों, हालात बदल रहे हैं। रशिया, ऐसा लग रहा है, नुकसान तो झेल रहा है, लेकिन ज़्यादा नुकसान यूक्रेन का हो रहा है। कुछ तो ऐसा ज़रूर अंदर अंदर हो रहा है जिससे अमेरिका के ये सुर बदल गए हैं। वहीं यूक्रेन के एक बौखलाए हुए मिनिस्टर ने बड़ी बात कह दी है। अपने वीडियो मैसेज के दौरान उन्होंने दुनिया भर से ये रिक्वेस्ट की है कि दुनिया भर के बड़े बड़े देश ईरान के उन संस्थानों और उन अड्डों पर हमला करें जहां पर वो ड्रोन और मिसाइलें और हथियार बना रहा है, क्योंकि ईरान रूस को हथियार दे रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में आतंक फैल रहा है। Треба було б не просто санкції чи навіть ембарго, тотальне ембарго по Ірану. Мені видається, щоб можна було наносити конкретні удари по виробництву дронів, балістичних ракет і таке інше. Ну не може держава, яка фінансує чи, скажімо так, спонсорує терористичні угрупування чи терористичну державу Російську Федерацію, собі безкарно це робити далі. Ну трошки дивно виглядає оце якби визнання того, що передали Російській Федерації дрон. Тобто вони передали перед війною більше 1000 дронів, які почали використовувати тільки після того, як Росія програла практично війну на полі бою. Ну, тобто для того, щоб знищувати нашу інфраструктуру, вони 8 місяців лежали на складах Російської Федерації. वहीं पर ज़ेलेंस्की ने भी ईरान पर काफी ज्यादा गुस्सा जताया है।
ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ईरान झूठ बोल रहा है कि उसने कम हथियार दिए हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा हथियार ईरान ने ही रशिया को दिए हैं। और इतना ही नहीं, रशिया आकर IRGC की फोर्सेस ने रूस के सैनिकों को ईरानी ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी है। वहीं यूरोपीय यूनियन के चीफ और ज़ेलेंस्की ने ईरान के ड्रोन बेचने पर और रूस का ईरान से ड्रोन लेने पर, ईरान पर और पाबंदियों को लगाने को लेकर बात की है। अमेरिका की ड्रोन बनाने वाली कंपनी जनरल एटॉमिक नाम की कंपनी का ये प्लान है, इसकी चाहत है कि अमेरिका के MQ-9 रीपर और इसके अलावा 2 से 3 और घातक ड्रोन जो अमेरिका के टॉप ड्रोन में आते हैं वो यूक्रेन को दें। वो कंपनी खुद चाहती हैं और इंतजार है कि अमेरिका की सरकार बस डॉक्यूमेंट पर साइन करके उनको परमिशन दे दे। अब रूस के सैनिक अपने टैंकों और हथियारों को जब छोड़कर मैदान जंग से भाग रहे हैं, तो यूक्रेन की सेना अपने टैंकों से रूसी टैंकों को घसीट कर अपनी तरफ लेके जा रही है, ठीक करके रिपेयर करके फिर उन्हीं टैंकों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर रही है। इसके अलावा यूक्रेन ने रशिया पर MLRS रॉकेट दागे हैं। इतना ही नहीं, डोनेट्स्क के इलाके में यूक्रेन ने रूस के टैंक भी उड़ा दिए हैं। वहीं लातविया ने यूक्रेनियों की मदद के लिए, यूक्रेन के सैनिकों की मदद के लिए स्क्रीन पर देखिए ये जैकेट सिलना शुरू कर दिया है। जी हां, लातविया ने खुद जानकारी दी है। ये देखिए, ये है वो जैकेट और ये हैं वहां की मशीनें। काम हो रहा है लगातार, यूक्रेन के लिए जैकेट तैयार होना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा यूक्रेन ने एक बार फिर से अपने ड्रोन्स, अमेरिकी ड्रोन्स का इस्तेमाल करके यूक्रेन के कई ठिकानों को उड़ा दिया है। Знайдемо нові цілі. Якщо знайдемо, артилерію підключать, будемо коригувати вогонь. Ну, рутина. Все стандартно. Як я це люблю. Для першого пострілу нам треба. Прямо вот это в нее, вот это днюха. Можна отмечать. Ну добре, що ми одразу драпана дали. Ну ми тільки залізли в Урал і касети прилетіли по позиції. Коротше, сьогодні нам пощастило. Двічі. Тричі. इन सब घातक हमलों के बाद रूस ने अपने सुखोई विमान को एक्शन मोड में किया और यूक्रेन पर कई हमले किए। इसके अलावा रूस की मोबिलाइजेशन वाली सेना ड्रोन उड़ाना, हथियार चलाना, जंग में लड़ना, ये सब कुछ ट्रेनिंग में सीख रही है।
दोस्तों इसके अलावा रूस ने भी अपने कैमिकाजे और दूसरे ड्रोन का इस्तेमाल करके यूक्रेन के अमेरिकी और ब्रिटिश टैंकों को उड़ाया है। वहीं दोस्तों अब पहली तस्वीर आई है ऑफिशियली, यूक्रेन में हजारों लोग मारे गए हैं। हजारों लोगों की कब्रों पर यूक्रेन के झंडे गड़े हुए हैं और कब्रों को आप गिन भी नहीं पाएंगे। उसके बाद यूक्रेन ने रूस के टैंकों को दोबारा से उड़ाया। इससे पहले फुटेज दिखाने से पहले बता दूं कि दोनों तरफ से बराबरी चल रही है, क्लियर करना ज़रूरी है। वहीं खैरसन के इलाके में यूक्रेन के सैनिक इकट्ठा हो गए हैं और इकट्ठा होकर रूस पर आक्रामक हमले कर रहे हैं। वहीं यूक्रेन की फोर्सेस के द्वारा दिखाया गया है कि मैदान जंग में रूस के हथियारों और टैंकों को किस तरह से यूक्रेन की सेना ने तबाह कर दिया है, और ये बात हकीकत है। और अगर आपको सच पसंद है तो ये एक्सेप्ट करना चाहिए और इस बात पर बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए कि कोई ऊंट एक तरफ बैठ गया है। नहीं, अभी जंग जारी है और रशिया कुछ ही हमले करता है और बहुत घातक हमले करता है और यूक्रेन लगातार हमले करता रहता है बिना रुके। देखिए अब तो दोस्तों आज के वॉर अपडेट में अभी तक के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।